हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 69 त्रिपुर संहार। तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनके नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो ये तीनों पुत्र अपने परिवार और पूरी दैत्य कम्युनिटी के साथ दोबारा से रसातल लोक में निवास करने लगे और स्वर्ग पे फिर से देवताओं का अधिकार हो गया था। ये जो तीनों पुत्र थे ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे। ये दैत्य कम्युनिटी के होने के बावजूद इनका काफ़ी बुद्धिमान थे। तो इन तीनों ने आपस में डिस्कस किया कि आज तक जिसने भी ब्रह्मदेव की तपस्या की है और उनसे अमरता का वरदान मांगा है, तो ब्रह्मा जो है वो किसी को भी अमरता का वरदान देते नहीं हैं। और जितने भी दैत्यों ने कॉम्प्लिकेटेड वरदान मांगे हैं कि जिससे उनका कोई मार ना सके, तो उस कॉम्प्लिकेटेड वरदान के लिए भी भगवान विष्णु कोई ना कोई उसका जो है तोड़ निकाल ही लेते हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हिरण्यकश्यप का था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वरदान मांगा था, लेकिन उसके लिए भी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के उसका वध कर दिया था। तीनों पुत्रों ने आपस में डिस्कस किया कि जो देवता है और जो दैत्य है, इनके बीच मेन प्रॉब्लम क्या है कि देवताओं को स्वर्ग मिला है और दैत्यों को रसातल लोक मिला है। क्योंकि और जो स्वर्ग है वो काफ़ी अच्छा लोक है और रसातल लोक उतना अच्छा नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम यही है ना कि उन्हें स्वर्ग चाहिए, दैत्यों को भी। तो इन तीनों पुत्रों ने आपस में डिसाइड किया कि अगर दैत्यों के पास भी अपना खुद का पर्सनल स्वर्ग हो, जो देवताओं के स्वर्ग से भी कहीं गुना अच्छा हो, तो वो पर्सनल स्वर्ग जो रहेगा तो वो उस पे दैत्यों का अधिकार रहेगा और दैत्यों से कोई उसे छीनेगा नहीं, और देवताओं के साथ उन्हें कुछ भी कम्युनिकेशन करने की या उनसे उनका स्वर्ग को लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उन तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम अपन तीनों ब्रह्मा से की तपस्या करते हैं और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वरदान मांगने की जगह उनसे सीधा दैत्यों के लिए पर्सनल स्वर्ग मांग लेते हैं। तो फिर दैत्यों के पास में भी खुद का स्वर्ग रहेगा तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। और ये डिसाइड करके उन तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गए। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उन तीनों को वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने वरदान मांगा कि वो तीनों चाहते हैं कि उन तीनों का पर्सनल एक लोक हो जिसका जो साइज़ है वो स्वर्ग से डबल हो। उसके अंदर पूरा स्वर्ग की जितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनके पास खुद के पास अवेलेबल हो, और वो जो उनका लोक है वो पूरे ब्रह्मांड में एक वाहन की तरह चल सकता हो। उसके अंदर खुद का एक मतलब प्रोटेक्शन शील्ड हो कि अगर कोई उस लोक के ऊपर हमला करे या कुछ चीज़ से किसी हथियार से वार करे तो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड हो, और उस लोक में उसे चलाने का भी एक सिस्टम हो कि अगर ये तीनों भाई चाहे तो वो अपने लोक को अपने हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे चला सकते हैं। साथ ही उनके पर्सनल लोक में हथियार भी हो कि अगर वो चाहे तो वो उस हथियार का यूज़ करके अटैक भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उस लोक के अंदर जो भी जाए उसकी उम्र वहीं पर रुक जाए, उसकी उम्र उससे आगे कभी भी नहीं बढ़े, और उस लोक के अंदर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने मन में जो भी इच्छा करे वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। इस तरीके का वरदान उन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा से मांगा। तो इनडायरेक्टली उन्हें एक पर्सनली स्पेसशिप चाहिए थी कि जिससे वो पूरे ब्रह्मांड में मूव कर सके और उसके अंदर वो अपने हिसाब से रह सके। तो ब्रह्मा ने उन्हें उनका वरदान दिया, जिसमें जो तारकाक्ष था उसे एक सोने का लोक मिला, जो कमलाक्ष था उसे चांदी का, और जो विद्युन्माली था उसे तांबे का लिए मिला। तो इन तीनों लोक जो थे, इन तीनों का नाम इस प्रकार रखा कि जो स्वर्णपुर, रजतपुर और ताम्रपुर, ये तीनों अब उनके पर्सनल स्पेस थे, पर्सनल स्वर्ग थे। और अब वो जो थे उन्हें देवताओं के स्वर्ग से कोई मतलब ही नहीं था। तो इन तीनों ने अपने अपने परिवार और पूरी दैत्य कम्युनिटी को अपने यहाँ पर इनवाइट किया। तो जो रसातल लोक में रहने वाले जितने भी दैत्य थे वो सभी 3 पार्ट में डिवाइड हो गए और एक एक भाई के साथ वो सब चले गए। और ऑलमोस्ट मतलब रसातल लोक का पूरा खाली हो गया था क्योंकि उसके अंदर कोई भी निवास नहीं करता था। अब जब वो अपने लोक के अंदर गए तो वो लोक जो था उनका, वो स्वर्ग लोक से कहीं गुना अच्छा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, और स्वर्ग लोक से भी कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़
उसके अंदर थी। और वो जो तीनों पुर थे, ये जिसको त्रिपुर कहा जाता था, इन्हें त्रिपुर मतलब तीन पुर। तो ये जो तीनों पुर थे वो पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों की तरह लगातार मूव करते रहते थे। जैसे स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक एक जगह स्थिर है, वो एक जगह कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा। लेकिन जो प्लैनेट्स है वो पूरा जो है ब्रह्मांड में मूव करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो त्रिपुर था, ये त्रिपुर भी पूरे ब्रह्मांड में मूव करता रहता था। और उसके अंदर उनकी लाइफ एकदम बहुत ही अच्छी हो गई थी। और वो जो तीनों भाई थे वो अपने अपने पुर के राजा थे, और बाकी सब उनकी प्रजा थे। और उनकी अपनी पत्नी, उनके बच्चे वगैरह सब लोग वहाँ पर बहुत आराम से इत्मीनान से रह रहे थे। और इस तरह जीते जीते हज़ारों साल बीत चुके थे। और उनको अब किसी भी बाहर के लोगों से मतलब ही नहीं था, ना तो देवताओं से ना किसी और से। वो जो दैत्य कम्युनिटी थी इस वक्त बहुत इन्जॉय कर रही थी। पर ऐसा होता है ना कि जब इंसान की हर इच्छाएं पूरी हो जाए, या किसी भी व्यक्ति की हर इच्छाएं पूरी हो जाए, तो फिर उसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाती है। अब इन तीनों पुरों के अंदर जो जितनी भी दैत्य कम्युनिटी के लोग थे उनको हज़ारों साल बीत चुके थे। और इन हज़ारों सालों में उन लोगों ने अपने मन की हर इच्छा पूरी कर चुके थे, क्योंकि उस पुर के अंदर ऐसी फैसिलिटी थी कि अगर हम मन में कुछ इच्छा रखते हैं तो वो पूरी हो जाएगी। तो वो वहाँ पे सबकी इच्छाएं पूरी हो रही थी। और किसी की भी उम्र बढ़ नहीं रही थी। मतलब जो जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में, जिस एज में वो उस पुर के अंदर गया था, वो वहीं पर रुक गया था। उसके आगे उसकी एज बढ़ ही नहीं रही थी। तो जो बच्चे थे दैत्यों के, वो बच्चे हज़ारों साल से बच्चे थे, जिस वजह से अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि वो बड़े नहीं हो पा रहे थे। और वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने पेरेंट्स के ऊपर निकाल रहे थे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हो रही थी जिनके नवजात बच्चे थे। तो वो नवजात बच्चे हज़ारों सालों से नवजात बच्चे थे, तो वो पेरेंट्स भी आपस में फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि उनके बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे थे। अगर किसी का बच्चा 3 महीने का है तो वो हज़ारों साल से 3 महीने का है। तो ये सब चीज़ें अब उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती जा रही थी। वो सब आपस में फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे, और इस फ्रस्ट्रेशन को एक दूसरे पे निकालने लग गए थे। अब वो जो पुर के अंदर रहने वाले जितने भी दैत्य थे वो सब आपस में ही लड़ने लग गए थे, चिढ़ने लग गए थे। उनको मतलब अब वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ वो एंजॉय कर चुके थे। अब उनके पास रहने को स्ट्रगल ही नहीं था, किसी चीज़ की मतलब परेशानी ही नहीं थी। तो वो इस बात से परेशान हो गए थे कि ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म हो गई है। अब है ना, ऐसा करते करते भी काफ़ी समय बीत गया, और अब उन पुरों में काफ़ी अशांति हो गई थी। सब आपस में लड़ते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। धीरे धीरे ना वहाँ के जो दैत्य कम्युनिटी के जो लोग थे, धीरे धीरे वो उस पुरों को छोड़ करके वापस रसातल लोक में जाने लग गए। और एक टाइम ऐसा आया कि जब उस तीनों पुर में उन तीनों भाइयों के अलावा कोई भी नहीं रहने लगा। सब लोग जो है वो अपने उन पुर को छोड़ करके वापस से रसातल लोक में आ गए, जहाँ उनकी एज भी बढ़ने लग गई थी धीरे धीरे, और जहाँ पर वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गए थे, क्योंकि अब उनको ये फैंटेसी लाइफ और ये फैंटेसी पुर नहीं चाहिए थे। और वहाँ पर उन पुरों के अंदर जिसकी भी इच्छा पूरी होती थी, वो इच्छा सही में पूरी नहीं होती थी। वो एक फैंटेसी होती थी कि उन्हें ऐसा इल्यूज़न होता था कि उनकी इच्छा पूरी हो गई। जैसे कि अगर किसी इंसान की इच्छा है कि मैं अभी लंदन घूमना चाहता हूँ, तो वो सही में लंदन नहीं जाएगा। उसके आसपास का इल्यूज़न ऐसा हो जाएगा जैसे वो लंदन में रह रहा है। और ये बात जब किसी को पता हो कि मेरे आसपास की चीज़ें सही नहीं हो रही है, ये सिर्फ मेरा इल्यूज़न है, तो वो उस चीज़ को उस तरीके से खुश नहीं हो पाता जिस तरीके से हम असली में लंदन जाके खुश होंगे। सिर्फ एक इल्यूज़न रहता जो हमें थोड़ी देर की खुशी देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। अब वो क्या हुआ, अब त्रिपुर में वो तीनों भाई अपने अपने पुर में अकेले हो गए थे। अब वो भी ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेट तो हो ही चुके थे, और पर वो तो उसके ओनर थे उस पुर के, तो वो तो छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना फ्रस्ट्रेशन अब दूसरों पे निकालने लग गए। और वो जो है वो अपने पुर के जो हथियार थे उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे जो प्लैनेट्स है, दूसरे जो जो भी उनके सामने देवता आए, स्वर्ग लोक आए, जो भी आए, उनके ऊपर
अटैक करने लग गए। और अगर कोई उन पर पलट के अटैक करता था तो वो प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से कर नहीं पाते थे, तो वो एक तरीके से पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाने लग गए थे। और अब यह सिचुएशन ऐसे आ गई थी कि अब वो जो है उन्हें रोकना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर वो इसी तरह सब चीज़ को तबाह करते रहे तो एक दिन वो पृथ्वी को भी तबाह कर देते। तो पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी के अंदर ऊपर जो मनुष्य रहते हैं, जो इंसानियत है, उसे बचाने के लिए त्रिपुर का संहार करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और संहार करने के जो देवता हैं, विनाशक देवता हैं, वो है शिव। तो सभी देवी देवता शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि अब आपको इस त्रिपुर का संहार करना है, क्योंकि आप संहारक देव है और आप डिस्ट्रॉयर है, तो अब आपको इन तीनों पुरों को डिस्ट्रॉय करना है। तो जब ब्रह्मा ने उन तीनों भाइयों को वो तीनों पुर का आशीर्वाद दिया था, तब ब्रह्मा ने उन्हें एक लूप होल बताया था। उन्होंने कहा था ब्रह्मा ने कि अगर कभी ऐसी इनके कंटिन्यू मूवमेंट में कभी ऐसी कंडीशन आई कि ये तीनों पुर एक लाइन में हो गए तो उन्हें मारा जा सकेगा, इन तीनों पुरों को एक साथ नष्ट किया जा सकेगा। पर उस वक्त तो खुशी के मारे किसी ने भी इस बात पे उन तीनों भाइयों ने ध्यान नहीं दिया था। अब जो है, पर ये बात जो है देवताओं को तो ध्यान थी ही। तो विश्वकर्मा ने एक रथ का निर्माण किया। वो रथ के जो घोड़े थे, वो सूर्य ने अपने घोड़े, जो 7 घोड़ों थे, वो उन्हें दिए। उस रथ के जो पहिए थे, उनमें सूर्य और चंद्रमा ने अपनी पावर्स दी। फिर वो एक मजबूत रथ था। साथ ही विश्वकर्मा ने एक त्रिशूल का निर्माण किया। उस त्रिशूल में जो पर्वतों के राजा हिमालय थे, हिमालय ने अपनी पावर्स दी। साथ ही ना उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और जो बाण था, वो बाण जो है वो भगवान विष्णु ने अपना बाण दिया। और उस रथ का जो सारथी था वो ब्रह्मदेव खुद स्वयं बने। उसके बाद में उस रथ पे जो है भगवान शिव सवार हुए और वो त्रिपुर संहार करने के लिए निकले। और जैसे ही वो सिचुएशन आई कि वो तीनों पुर एक लाइन में आए, तो भगवान शिव ने तुरंत बाण चला दिया और वो तीनों पुर को एक ही बार में उनका संहार कर दिया। उन तीनों पुत्रों का, तारकासुर के तीनों पुत्रों का भी अंत हुआ और उस त्रिपुर का भी अंत हुआ। और इसी वजह से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी कहा जाता है या त्रिपुर संहारी भी कहा जाता है। ये भगवान शिव का एक नाम पड़ गया। जब ये काम खत्म हो गया, मतलब त्रिपुर संहार का, तो भगवान शिव ने उस रथ को इंद्र को दिया कि आज आपसे इस रथ का जो टेक केयर है वो आपको करना है, इसका ध्यान रखना है। और यही वो रथ था कि जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था, तो जो रावण से लड़ने के लिए जब उन्हें रथ की ज़रूरत थी, तो इसी रथ को इंद्र जो है वो राम के लिए लेकर आए थे। और वो जो धनुष बनाया था, उस धनुष को, जिसे शिव धनुष कहते हैं, वो शिव धनुष जो है भगवान शिव ने अपने सबसे प्रिय भक्त राजा मिथि को दिया। अब राजा मिथि कौन थे? तो जो सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए उनका नाम निमि रखा गया था, और निमि के जो पुत्र हुए थे उनका नाम मिथिला रखा गया था। तो राजा मिथि जो थे वो अयोध्या के राजा नहीं बने, उनके जो दूसरे भाई थे उन्हें बना दिया। और राजा मिथि ने, जहाँ आज के समय में नेपाल देश है, नेपाल देश में उन्होंने अपना एक खुद का एक अलग नगर बनाया, और उस नगर का नाम उन्होंने अपने नाम राजा मिथि के नाम से मिथिला नगर रखा, और वो मिथिला नगर के राजा बने। और इसी मिथिला नगर में वो जो है भगवान शिव का, उन्होंने, वो परम भक्त थे, और उन्होंने, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के ये जो शिव धनुष था वो उन्हें दे दिया टेक केयर के लिए। और इसी शिव धनुष को पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी रोज़ पूजा की जाती थी। राजा मिथि जो थे वो शिव धनुष की रोज़ पूजा करते थे, और उनके जो नेक्स्ट जनरेशन थे, उनकी जो ब्लड लाइन के जो बच्चे बच्चे के बच्चे, वो सब भी उसी धनुष की पूजा करते थे। और ये धनुष इसी तरह आखिर में राजा जनक तक पहुँचा, और जो देवी लक्ष्मी थी वो इन्हीं कुल में राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्म लिया था। और इसी शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की जो शर्त थी वो राजा जनक ने रखी थी, क्योंकि वो शिव धनुष इतना ज़्यादा भारी था कि उसे कोई उठा नहीं पाता था। इसलिए राजा मिथि ने उसे एक गाड़ी पे रखा था जिसके पहिए लगे हुए थे, और 21 से 25 जो ताकतवर सैनिक रहते थे वो पकड़ के उसे खींचते थे, तब उसे इधर से उधर मूव करवाया जा सकता था, क्योंकि वो शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। जिससे सीधे जाकर के जब छोटी सी सीता ने उठाया था, और सीता के बाद सीधे राम ने उठाया था। तो
ये जो है ये शिव धनुष की भी कहानी हो गई, और मिथिला नगर कहाँ से स्टार्ट हुआ ये उसकी भी कहानी हो गई। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।